अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर जो हमने कवर किया था वो हमारे पास इनकम इफ़ेक्ट का था। उसके बाद हमारे पास जो एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर आता है वो है प्राइस इफ़ेक्ट, कि प्राइस हमारे पास क्या इफ़ेक्ट डालती है हमारी जो है कंजप्शन के ऊपर, हमारे बजट के ऊपर, कि हम कितना परचेज़ कर सकते हैं और कितना कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। द इम्पैक्ट दैट चेंज इन वैल्यू, वैल्यू मतलब प्राइस, द इम्पैक्ट दैट चेंज इन वैल्यू हैज़ ऑन द कंज्यूमर्स डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट। एक इम्पैक्ट जो कि कंज्यूमर या ख़रीदार के ऊपर जो है वो आता है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस के चेंज होने से, कि उसके ऊपर प्राइस का चेंज होना किस तरीके से असरअंदाज होता है। ठीक है? नीचे रोमन में भी लिखा हुआ है जो हम सबको बहुत अच्छे से आती है, इंग्लिश और उर्दू से बहुत बेहतर। प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज से क्वांटिटी प्रोडक्ट में जो डिफरेंस आए, यानी कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट के अंदर जो आपका डिफरेंस आता है किसी भी चीज़ की प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से, उसको प्राइस इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर जो हमारे पास एक दी हुई है प्राइस, वो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी हुई है। बजट लाइन की जो पहले वाला हमारा फॉर्मूला है उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये सब चल रहा है। इनकम इफेक्ट भी उसी पे था, प्राइस इफेक्ट भी उसी के ऊपर है। ठीक है? तो उसके अंदर हमारी, इसके अंदर हमारी इनकम नहीं चेंज हो रही है। वहाँ पे हमारी ये 100 जो लिखा हुआ था इनकम, ये चेंज हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या चेंज होगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें चेंज होंगी, ये जो प्राइस दी हुई है दोनों की। ठीक है? तो ये हमारे पास जो है चेंज होंगी। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि इनका सिंपल तरीके से इनका जो आंसर है वो निकाल लेते हैं, कि इनकी जो है हम 100 रुपीज़ के अंदर इनकी कितनी कितनी क्वांटिटीज़ हम परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये सॉल्व हुआ हुआ है। 100, जब हम क्वांटिटी x निकाल रहे होंगे यानी ये वाली, तो इसको ज़ीरो कर देंगे और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा डिवाइड हो जाएगा। मैं ऐसे बता देता हूँ ताकि बेहतर समझ आए। 2 यहाँ जो है मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आया डिवाइड हो गया। ठीक है? अब डिवाइड हुआ, 2 वन ज़ा 2, 250 ज़ा, तो ये आ गया आपके पास 50 यूनिट जो है आप 100 रुपीज़ में परचेज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से y का भी होगा। y जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? तो y जो है 5 वन ज़ा 5, 5 20 ज़ा, तो 20 यूनिट्स आप y के परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है? क्वांटिटी x जो आप परचेज़ कर रहे हैं वो है 50, और क्वांटिटी y जो आप परचेज़ कर रहे हैं वो है 20। ठीक है? तो आप इतनी इतनी क्वांटिटीज़ जो हैं वो दोनों की आप परचेज़ कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्राइस चेंज होगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है? अब हमारे पास प्राइस इंक्रीज़ भी हो रही है और डिक्रीज़ भी हो रही है, इसको अभी ऐसे ही रखते हैं। तो जब हमारे पास प्राइस इंक्रीज़ होगी तो हम क्या करेंगे, देख लेते हैं, आ जाएं। हम 100 से हमारी प्राइस कितनी इंक्रीज़ हुई है, यहाँ पे 5 और 5 हो गई है। पहले कितनी थी हमारे पास, पहले हमारे पास 2 और 5 थी, यानी कि क्वांटिटी एक्स की जो प्राइस है, क्वांटिटी एक्स की जो प्राइस है ये चेंज हो गई, 2 से 5 हो गई है। ठीक है? तो अब अगर हम इसको निकालें, शुरू करें, तो 100, ठीक है, 5 नहीं सॉरी 5 आएगा, 5 क्वांटिटी एक्स प्लस 5 क्वांटिटी वाई। अब 5 जो है वो इधर आएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। सही है? तो इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, 5 5 वन ज़ा, यहाँ पे क्वांटिटी एक्स रहेगा, इसको तो हम, ये जो क्वांटिटी वाई है इसको तो हम ज़ीरो कर देंगे क्योंकि हम ये अभी कंज्यूम ही नहीं कर रहे। तो 5 वन ज़ा 5 और 5 20 ज़ा 100। ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पे जो है 20 प्रोडक्ट हमारे पास एक्स के लिए निकल आई, कि हम एक्स की 20 प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर वाई को देखें तो यहाँ पे हमारे पास 100 और वाई यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो वाई की भी हम 20 यूनिट्स जो है वो कर सकते हैं। ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी ऐसे शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि मैथ के ये छोटे छोटे से सम हैं, ये तो आप लोगों को सबको आते होंगे, तो इसके ऊपर टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। छोटी सी डेरिवेशन है कि वहाँ मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ आएगा, ऑब्वियसली डिवाइड ही होगा।
तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देख लें, ये जो है आपका 20 यूनिट्स, पहले हमारे पास ये 50 यूनिट्स थे, ठीक है। ये देखें, ये 50 यूनिट्स थे पहले, अब जो है ये 20 यूनिट्स हो गए। जबकि उसकी वाई प्रोडक्ट की प्राइस चेंज नहीं हुई, तो वाई अभी भी 20 ही है, पहले भी 20 ही था, ठीक है। अब अगर हमारे पास प्राइस डिक्रीज़ हो जाते, पीछे हमारे पास जो एक्स की प्राइस थी वो 2 थी, यहाँ पे 1 हो गई, सस्ता हो गया एक्स, तो क्या होगा कि जब हम 100 लिखेंगे, इसको यहाँ पे अलग कर देते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं ताकि समझ आए कि दोनों अलग अलग हैं। 100, उसके बाद आ गया 1 क्वांटिटी x प्लस 5 क्वांटिटी y, ठीक है। अच्छा, ये गंदा गंदा हो रहा है, तो आप इसको जो है अपने साथ रफ वर्क के अंदर कर सकते हैं, ताकि अपने पास जो है किसी रजिस्टर में, किसी नोट्स के अंदर जो आप बना रहे हैं उसमें कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सिर्फ सुनने से जो है कोई भी चीज़ बेहतर तरीके से नहीं आती जब तक हम उसको ख़ुद से प्रैक्टिकली ना करके देखें। तो मैं तो कर ले रहा हूँ, आप भी करते जाएं। तो 100 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें क्वांटिटी x पहले निकालनी है, यहाँ पे हम क्वांटिटी x निकालें, तो 100 डिवाइड बाय 1, तो हम 100 यूनिट जो है अब उसके ख़रीद सकते हैं क्वांटिटी x के, जबकि हम पहले सिर्फ जो है क्वांटिटी x के कितने यूनिट ख़रीद पा रहे थे, 50, और जब प्राइस बढ़ गई थी तो हम 20 पे आ गए थे। लेकिन जब अब प्राइस 1 पर आ गई है तो हम 100 यूनिट ख़रीद सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम क्वांटिटी y का हम देखें यहाँ पर, तो क्वांटिटी y को अगर हम लेके चलें, यहाँ पे अपने पास x लिख दिया मैंने गलती से, तो क्वांटिटी y हमारे पास 100 इनकम ही है, क्वांटिटी y 5 थी तो 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 20 जो है हम क्वांटिटी y परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये आप एक बार कहाँ गया, ये रहा, देख लें, ये क्वांटिटी x आ गई, ये क्वांटिटी y आ गई, ठीक है। अब अगली चीज़ ये है कि इसका ग्राफ हम किस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि इनके ग्राफ भी बनेंगे, तो इनके ग्राफ भी देख लेते हैं एक बार। ये मैं थोड़ा सा रब कर दूं ताकि स्पेस हमें थोड़ा ज़्यादा मिल जाए। ओके, तो इसके यहाँ दोनों के ग्राफ बनेंगे, एक बनेगा इंक्रीजिंग का, एक बनेगा डिक्रीजिंग का। तो पहले हम बना लेते हैं इंक्रीजिंग का, सही है। शुरू में हमारे पास बजट लाइन क्या थी, ये x था, ये y था, ओके। और x पे हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही थी, एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं ताकि गलत ना हो। x 50 था और y 20 था हमारे पास, ठीक है। x हमारे पास 50 था, y हमारे पास 20 था, ओके। ये 200 हो गया गलती से, y हमारे पास 20 था। फिर जब कम हुई तो हमारे पास दोनों चीज़ें 20 आ गई थी, हमारे पास x जो है वो भी 20 हो गया था, सही है। x भी हमारे पास 20 ही हो गया था, तो इसको 20 पे ही ले आते हैं। तो ये 10, 20, 30, 40, 50 ये था, ये जो है हमारे पास 20 बन रहा है। तो x को भी अगर हम 20 पे ही ले आए, तो अगर हम x को भी इसी तरीके से 20 पर ले आए, तो ये शुरू 20 से ही हो रहा है y का, सॉरी मैंने रफ बनाया है, लेकिन आप जब इसको स्केल से बनाएंगे ना तो ये सही बनेगा, क्योंकि y भी 20 है और x अब 20 हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारी बजट लाइन सिर्फ रोटेट कर रही है। हमने बजट लाइन के अंदर पढ़ा था कि जब हमारे पास प्राइजेस चेंज होती हैं तो बजट लाइन रोटेट करती है, जबकि इनकम चेंज होती है तो बजट लाइन शिफ्ट करती है। तो ये हमारे पास रोटेट कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट इसका मूव हो रहा है। अब यहाँ पे अगर डिक्रीजिंग का भी हम देख लें इसी तरीके से, तो डिक्रीजिंग भी कुछ ऐसे ही बनेगा कि अगर डिक्रीजिंग हमारे पास ये था कि 50 और 20, तो अब हमारे पास बजट जो है इसका बढ़ गया है, 50 से हम 100 पर आ गए, तो वो तो 20 रहेगा, जबकि ये हमारे पास 100 तक आ जाएगा, ठीक है। x हमारे पास 100 पे आ जाएगा, y हमारे पास एज इट इज़ 20 रहेगा, सॉरी। तो एक में हमारे पास बजट लाइन जो है वो इंक्रीज़ हुई,
दूसरे में बजट लाइन डिक्रीज़ हो रही है, ये हमारे पास रोटेशन हो रही है। ठीक है, नीचे मेरे पास सही साफ़ सुथरे एकदम कंडीशन में ग्राफ बने हुए हैं ताकि आप समझ सकें। ये आप देख सकते हैं सेम, ये जो है पुरानी वाली है, ये नई वाली है, और इससे पहले जो पेंसिल से B1 बनी हुई है आपके पास, बजट लाइन 1, वो जो है वो हमारी बेसिक पुरानी वाली है 50 और 20 वाली। फिर जब हमारे पास कम हुई, डिक्रीज़ हुई, ये असल में बनी हुई है डिक्रीजिंग की, ये डिक्रीजिंग हो रही है। ठीक है, और ये बनी हुई है इंक्रीजिंग की। तो यहाँ पे जब आपके पास बढ़ गई, आप 20 से 50 से उठ के 100 आ गए, तो ये ऊपर रोटेट कर गई। सही है, तो यही थी आज की वीडियो। होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरीज है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।